आप सभी को मेरा नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रो-सीवी या फिर प्रोजेस्टेरोन दवाई के बारे में, और इस वीडियो में हम इस दवाई की पूरी डिटेल समझेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल आखिरी तक देखें। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ए से लेकर जेड तक दवाइयों की सीरीज और काफ़ी हेल्थ टिप्स देखने को मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये प्रो-सीवी जो टैबलेट है ये एक ब्रांड का नाम है जिसे बनाती है डॉक्टर रेड्डी कंपनी। अपने राइट साइड में आप अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ देख सकते हैं और इसके अंदर पाया जाता है प्रोजेस्टेरोन। देखिए, यही इसका कंपोजिशन होता है और इसी का ही एक्शन जो है हमारे शरीर में देखने को मिलता है। अब इसके उपयोग हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो एक हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर। किसी किसी कंडीशन में इस हार्मोन की थेरेपी चाहिए होती है बॉडी के अंदर, और महिलाओं में स्पेशली। और देखिए, जो महिलाएं 50 साल से ज़्यादा जिनकी एज हो चुकी है, जब ये हार्मोन बनना बंद हो जाता है उस कंडीशन में इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है, जिसे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। इसके अलावा देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देखिए प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो इस दवाई को लेने से कम होती है, इसलिए डॉक्टर्स इसे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा किसी को आईवीएफ का ट्रीटमेंट चल रहा है तो भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसके अलावा देखिए, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में देखिए जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसमें भी इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है, उसको रेगुलर करने के लिए। इसके अलावा फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में भी इस दवा का उपयोग किया जाता है, ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराने के लिए। ओव्यूलेशन जो है इससे बढ़ता है। इसके अलावा जो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो बढ़ जाता है महिलाओं में, उसकी ग्रोथ को भी ये जो है रोकती है प्रोजेस्टेरोन। तो इस तरीके से ओवरऑल काफी वाइड इसका यूज किया जाता है डॉक्टर द्वारा पेशेंट्स के ऊपर। और महिलाओं में ये जो ज्यादातर जो समस्याएं हैं जननांग की, उनमें इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। देखिए, किस तरीके से ये दवाई काम करती है ये हमें समझना जरूरी है। ये दवाई क्या करती है, जो एंडोमेट्रियम होती है उसे तैयार करती है प्रेगनेंसी के दौरान, इसलिए इसे प्रेगनेंसी के दौरान जो है उपयोग में लिया जाता है। ब्लड सप्लाई बढ़ाती है यूट्रस की, जिससे एम्ब्रियो जो है वो ग्रोथ करता है, तो ओवरऑल प्रेगनेंसी का जो चांस होता है वो बढ़ता है इस दवाई से। इसके अलावा हार्मोन रेगुलेट करती है, और ये जो नेचुरल हार्मोन होता है हमारे शरीर के अंदर महिलाओं में, तो इसलिए अब बाहर से आप देंगे तो ये वही एक्शन जो है हमारे शरीर के अंदर करके देता है। इसके अलावा देखिए, ये यूट्राइन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करता है। कई बार महिलाओं में प्रीमैच्योर डिलीवरी हो जाती है, वो रोकता है प्रोजेस्टेरोन। तो ये इसका जो मेन एक्शन जो है देखने को मिलता है। इसके अलावा ये क्या करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को भी सप्रेस करता है, जिससे ओव्यूलेशन जो है प्रेगनेंसी के दौरान रुकता है। तो इसलिए इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन इम्यून सिस्टम को भी थोड़ा इनहिबिट करता है, जिससे एम्ब्रियो जो पेट में जो बच्चा होता है उसके ऊपर अटैक जो है रुकता है। तो इसका बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रोल होता है प्रेगनेंसी के दौरान। देखिए, इसके कुछ साइड इफेक्ट हैं जो देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हेडेक है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, ब्लॉटिंग हो सकती है, पेट से रिलेटेड जो साइड इफेक्ट है वो हो सकते हैं, फटीग हो सकता है, वेजाइनल रैशेज हो सकते हैं, वेट गेन, बैक पेन, हॉट फ्लशेज, मतलब सेंसिटिविटी रिएक्शन छोटी देखने को मिल सकती है, और जो लिबिडो है, सेक्स करने की इच्छा है, वो कम हो सकती है। तो ये जो साइड इफेक्ट्स हैं देखने को मिलते हैं, इसलिए इस दवा का उपयोग आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। देखिए, कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं इस हार्मोन के, जैसे कि पहले अगर किसी को एलर्जी है इस दवाई से तो वापस इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो भी इस दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लिवर की बीमारी है तो भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा किसी को ब्लड क्लॉट की प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो दवाई होती है वो ब्लड क्लॉटिंग को डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में पहले से ही कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो भी इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। इसके अलावा डिप्रेशन है, हाइपरटेंशन है, तो इस दवा का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दवाई इन सभी पैरामीटर्स में डिस्टर्बेंस कर सकती है, तो इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, इन दवाइयों का उपयोग नहीं करना होता है। इसके अलावा देखिए, कुछ बातें होती हैं, जैसे कि डोजेस क्या होती हैं। देखिए, इसका जो डोज है वो हायर डोज दिया जाता है आईवीएफ के ट्रीटमेंट के दौरान। इसके अलावा डोजेस जो है मेंटेनेंस डोज है, तो ओरली इस दवा का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा जो टाइमिंग है, एक स्पेसिफिक साइकिल में इसको कंटिन्यूसली जो है दिया जाता है। इसके अलावा इसके देखिए ओरल टैबलेट्स आती हैं, वेजाइनल सपोसिटर्स आती हैं, जेल आती हैं वेजाइनल। इसके अलावा इंजेक्टेबल प्रोजेस्टेरोन आते हैं जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके अलावा टॉपिकल क्रीम आती है, और इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस भी आते हैं प्रोजेस्टेरोन के। तो और देखिए, मार्केट में अलग अलग ब्रांड की दवाई आती है, जैसे आज हमने प्रो-सीवी के बारे में समझा, ऐसे ही मार्केट में जैसे प्रोजेस्ट्रा आती है, यहाँ पर आप देख सकते हो गैस्ट्रोनिक आती है, यहाँ पे देख सकते हो मैकगेस्ट आती है। तो अलग अलग ब्रांड की दवाइयाँ आती है, एक्शन सेम रहता है अगर कंपोजिशन सेम है तो।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें, इस वीडियो को जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।